हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे परिसर, जिसको इंग्लिश में रेंज भी बोलते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत काम का टॉपिक है। कई एक बार आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए ध्यान से सबसे पहले समझते हैं कि परिसर कहते किसे, ठीक है ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखिए परिसर का परिभाषा को देखते हैं। आंकड़ों के महत्तम मान, ध्यान से देखिएगा, आंकड़ों के महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतर को, महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतर को हम लोग परिसर कहते हैं। क्लियर है? तो परिसर कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक बात आती है कि आंकड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डाटा। ये आंकड़ा क्या होता है, डाटा क्या होता है? तो किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्य या अंक, संख्यात्मक रूप में भी हो सकता है, न्यूमेरिकल जिसको बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं। यानी किसी काम से, कोई विशेष उद्देश्य से जब किसी नंबर का कलेक्शन करते हैं, उसी को हम लोग डाटा बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब उस आंकड़ा में से महत्तम मान यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा अंक, और न्यूनतम मान यानी उस आंकड़ा का सबसे मिनिमम वैल्यू यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है ना, उसको चूज करेंगे और ये फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे। परिसर बराबर हमारा फॉर्मूला होता है महत्तम मान घटे होता है न्यूनतम मान। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए कुछ नंबर का हम लोग एक कलेक्शन करके एक डाटा तैयार करते हैं। कुछ नंबर का कलेक्शन करके एक डाटा तैयार करते हैं, कुछ नंबर को एकत्रित करते हैं। तो चलिए हमारा आंकड़ा जो होगा, कुछ नंबर ले लेते हैं। तो चलिए ले लेते हैं 18, 26, 79, 85, 37, 45 और 60। चलिए हमने यहाँ पर कुछ नंबर को तैयार कर लिए, ठीक है ना। चलिए एक और नंबर इधर से पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 49। ये देखिए, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर का मैंने एक डाटा तैयार किया। 8 नंबर को कलेक्शन करके एक डाटा तैयार किया। अब इस क्वेश्चन का यानी ये डाटा का आपको निकालना है परिसर यानी कि रेंज। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नोटिस करना है, ध्यान देना है कि पूरा नंबर का जो एक कलेक्शन है, इस पूरे कलेक्शन में से सबसे बड़ा अंक, या यूँ बोले कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कितना है, महत्तम मान। तो इसका सबसे बड़ा, इसमें चलिए ध्यान देते हैं, तो मेरे हिसाब से ये 85 है, 85 सबसे बड़ा है। तो लिखेंगे महत्तम मान यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू, यानी सबसे बड़ा अंक भी इसको कह सकते हैं। तो कितना है हमारा, 85 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू इसका ढूंढेंगे, सबसे छोटा अंक। तो हम ध्यान दे रहे हैं कि पूरा में सबसे छोटा अंक ये 18 है, सबसे छोटा 18 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 18। अब दोनों को सिंपली माइनस कर देंगे। तो परिसर, जिसको रेंज भी बोलते हैं, बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा महत्तम मान घटे न्यूनतम मान। बहुत आसान है। तो महत्तम मान हमारा कितना है, सबसे बड़ा तो 85 और सबसे छोटा तो हमारा 18 है। माइनस कर दीजिए, यहाँ 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7, और 7 में से 1 गया तो 6, ठीक है ना। तो और ये हमारा यही जो हमारा 67 जो है, यानी कि इस कलेक्शन का, इस आंकड़ा का, इस डाटा का सबसे बड़ा अंक में से सबसे छोटा अंक का जो अंतर होगा, ये वाला डिफरेंट, यही डिफरेंट आपको क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो क्लियर है? लास्ट में एक सारांश समझ लीजिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा, नोटिस क्या करना है कि उसमें से सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है, सबसे बड़ा अंक है,
उसको में से सबसे छोटा अंक को माइनस कर देंगे, कुछ नहीं है, परिसर सिंपल सा है। तो आई होप कि समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए होंगे तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए देता हूँ, और फटाफट आप जो है पब्लिक कमेंट बॉक्स में जा करके आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि मुझे ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि आप लोग रेंज समझ चुके हैं। चलिए एक डाटा देते हैं। ये देखिए हमारा डाटा जो होगा, आंकड़ा वो होगा 27, 19, 29, 42, 20 और 15। बस इसका आपको रेंज बताना है। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का रेंज कितने होगा। ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले बार कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।